आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड प्रेजेंस, खुदा की हजूरी। इसको आप घर जाकर पढ़ लेना। साम 27, जबूर, भजन सहायता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यू हैव पंजाबी बाइबल? किसी के पास पंजाबी बाइबल है? हाँ जी, पढ़ो जरा। जबूर 27, 27 उसका फर्स्ट वर्स। आप लोगों को प्रॉपर, जैसे स्कूल में आप लोग जाते हो, विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल में एंट्री नहीं है। विदाउट स्कूल बैग स्कूल में एंट्री नहीं है। सेम ये भी आपका आत्मिक स्कूल है। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म विद चर्च बैग आपको आना चाहिए। जो भी लैंग्वेज आप रीड करते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, कोई भी एनी लैंग्वेज, आप उसमें बाइबल लो और बाइबल आप साथ में लेके आया करो, जरूर लेके आओ। उसके बाद जब वर्सेस बोली जाती हैं तो जल्दी जल्दी निकालो और पढ़ा करो। उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका ध्यान लगा रहेगा, खुदा भी आपको आशीष देगा और आपसे दूसरे भी आशीष होंगे। सो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे जबूर 27 उसका फर्स्ट वर्स। हालेलुया। ये बातें जो है परमेश्वर से कौन कह रहा है? दाऊद। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। ज्योति रोशनी। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरी रोशनी है और मेरा उद्धार है, मेरा बचाने वाला है। मैं किस से डरूं? मैं क्यों डरूं? जब मैं डरता कौन है? जो अंधेरे में है, जो पाप में है, जो शैतान की गुलामी में है, वो डरता है। जो रोशनी में है, अपने खुदावंद खुदा के पास है, जिसका खुदा उसके साथ है, जिसका बचाने वाला उसके साथ है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सेम दाऊद भी कह रहा है कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी रोशनी है और मेरा बचाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक मजबूती की तरह मेरे साथ खड़ा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं क्यों किसी से डरूं? मैं क्यों किसी का डर अपने अंदर कायम रखूं? मुझे डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद जो था वो बचपन से ही खुदावंद खुदा से मोहब्बत करता था और खुदा भी दाऊद के साथ प्यार करता था। हमेशा खुदावंद खुदा की जो हजूरी थी दाऊद के साथ रही। इज़राइल का पहला राजा जो था वो कौन था? पिछले संडे बताया अभी, शाऊल। कौन था? शाऊल। और शाऊल जो था उसको जब उसकी राजगद्दी से हटाया गया तो किसको मुकर्रर किया वहां पर? दाऊद को। क्यों किया? क्योंकि दाऊद जो था वो बुद्धिमान था। शाऊल की जिंदगी में पाप आ चुका था। फिर दाऊद को खड़ा किया। हमेशा दाऊद को गिराना चाहा शाऊल ने, मगर ऑलवेज खुदावंद खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस दाऊद के साथ रही। कभी भी शाऊल उसको गिरा नहीं पाया। दाऊद को खुदा ने कभी भी नहीं छोड़ा अजीजों, कभी भी नहीं।
आपने सुना था कि शाऊल ने जब दाऊद को गिराना चाहा तो दाऊद नहीं गिरा। परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर की हजूरी जो थी वो दाऊद के साथ थी। मत सोचो कि आप ईमानदार हो, विश्वासी बन जाओगे या ईमानदार बन जाओगे तो आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वह कम हो जाएंगी। ये ना सोचो कि मैं ईमानदार बन गया, बन गई, मैं विश्वासी बन गया हूं तो अब मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। इस धरती पर जब तक भी हम हैं, हमारी मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है, याद रखना। मगर एक चीज है मेरे अजीजों जो कभी भी आपके अंदर खत्म नहीं होगी, वो क्या है? गॉड प्रेजेंस, खुदा की हजूरी। मुश्किलें, परेशानियां खत्म नहीं होगी धरती पर, मगर एक चीज है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो है खुदा की हजूरी, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं। नए नेम में लिखा है, धर्मियों पर विपत्ताएं आएंगी मगर खुदा उनको बचाएगा। इट मीन्स धर्मियों के साथ साथ खुदा की जो हजूरी है वो रहेगी। दाऊद भी धर्मी था। अगर आप चाहते हो मैं गॉड प्रेजेंस, खुदा की हजूरी में रहूं, तो आपको धर्मी बनने की जरूरत है। खुदावंद खुदा का पसंदीदा जीवन जीने की जरूरत है। अपने खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है। अपने गुनाहों से माफी मांगने की, उधार पाने की जरूरत है। खुदावंद खुदा के हुक्मों, आज्ञाओं, विधियों पर, वाचाओं पर चलने की, मानने की आपको जरूरत है। तो आपके खुदावंद खुदा की हजूरी हमेशा आपके साथ साथ रहेगी। दाऊद कह रहा है, ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी, एक दिन के लिए नहीं बोला उसने, मेरी पूरी जिंदगी। आपने कभी बोला ऐसे? जब दुआ करते हो बोला करो, खुदावंद खुदा, फुल लाइफ, ऑल माई लाइफ, मेरी सारी जिंदगी खुदावंद खुदा मैं आपके साथ चलूं, आपकी हजूरी मेरे साथ रहे, मैं आपकी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, मेरी मदद कर। पूरी जिंदगी जितनी देर कहना खुदा मैं इस धरती पर हूं, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं। मैं भी ऐसे बोलती हूं रोज कि खुदा मैं हर समय तेरी मर्जी को पूरा करूं, मैं हर समय तेरे डर में रहूं, मैं हर समय तेरे खौफ में रहूं, मैं हर समय तेरी रजा को पूरा करूं। जो लोग मुझे प्रभु आपने दिए हैं, मैं हर टाइम इनके लिए दुआ करती रहूं, मैं हर टाइम इनकी फिक्र करती रहूं, मैं हर टाइम याद रखूं खुदा ये भेड़े मुझे दी हैं, मैंने इनका अच्छा रखवाला बनना है, मुझे तैयार कर। मैं ऐसी दुआ करती हूं। क्या आप ऐसी दुआ करते हो? आप भी अपने लिए ऐसी दुआ करो, आए मेरे खुदावंद खुदा मेरे जीवन को चेंज करो, आए मेरे खुदावंद खुदा मैं आपका बेटा, आपकी बेटी बनना चाहती हूं, आए मेरे खुदावंद खुदा आपकी हजूरी मुझे 1 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, जब तक मैं इस धरती पर जीऊं तब तक आपकी हजूरी मेरे साथ रहे। बल्कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब भी आपकी हजूरी मेरे साथ रहे, ताकि जो निवास स्थान आप मेरे लिए तैयार करने गए हो मैं सीधा जाके उसमें निवेश करूं, सीधा जाके मैं उसमें प्रवेश करूं। ऐसा आपने मांगना है आज के बाद। डेली जब दुआ करते हो तो डेली मांगना है। कोई फायदा नहीं है अजीजों अगर आप सीख कर उसको याद नहीं रखते हो, अगर आप उसको अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है। आज मेरी बात ध्यान से सुनना, देन रिस्पॉन्स भी देना उसका। मान लो एक बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, अगर
वो स्कूल जाके डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, अपनी लर्निंग नहीं करेगा, अपनी बुक्स नहीं पढ़ेगा, परीक्षाएं नहीं देगा, एग्जाम नहीं देगा, तो प्लीज मुझे बताओ क्या वो अपनी जिंदगी में सफल होगा? क्या उच्च मुकाम को हासिल करेगा? नहीं करेगा ना। तो आप क्यों याद नहीं रखते हो कि अगर मैं अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में नहीं रहूंगा, रेगुलर मैं संडे इबादत में नहीं आऊंगा, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा, या मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, या मैं बुद्धिमान नहीं बनूंगा, मैं समझ के साथ नहीं चलूंगा, मैं अपने खुदावंद खुदा के आगे अपनी ईगो, अपना हठीलापन कायम रखूंगा, तो क्या मैं अपने खुदा की बादशाही को हासिल कर सकता हूं? नहीं ना। तो क्या करने की जरूरत है? अपने आप को टोटली चेंज करने की जरूरत है। अजीजों, अगर आप एकदम से अपने आप को नहीं बदल सकते हो तो कितना टाइम चाहिए आपको? आज जांचो अपने आप को कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही माफी है, प्रभु यीशु ही बचाने वाला है, जब आपको यह पता चला, आपके पास ये खुदा का कलाम आया, जरा इमेजिन करो कि कितने साल हो गए हैं, याद करो कितने साल हो गए हैं। आप कब से पढ़ रहे हो? आत्मिक पढ़ाई, संडे को आप चर्च जाते हो, कितने साल हो गए आपको चर्च जाते जाते? कितने साल हो गए? फिर उसके बाद देखो कि मैं कितना पढ़ चुका हूं, क्या अभी तक पढ़ाई पूरी हुई या नहीं हुई? अभी भी मैं नर्सरी में बैठता हूं, या 10th में हूं, +2 में हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं, या कोई ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं कहां पर पहुंचा हूं? आज जांचो अपने आप को, देखो अपने आप को, कहां तक मेरा विश्वास है, कहां तक मैं आज तक खड़ा हूं, कायम हूं। अपने आप को आज जांचो, परखो। अब बच्चा महीने में जाए 1 दिन स्कूल, तो बाकी 6 दिन रहे घर पे, क्या बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा? उसको पता ही नहीं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। कई बार ऐसे भी हो जाता है, मान लो मंडे को जो पढ़ाया, ठीक है, टीचर ने सोच लिया कि इसको अब पूरा हफ्ता यही रिपीट करना है। पूरा हफ्ता क्या करना है? यही रिपीट करना है। अब बच्चा घर बैठा रहेगा तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीखेगा ना। अगर बच्चा एक दिन गया, जिस दिन पढ़ाया गया, जैसे टीचर ने समझाया, तो वो समझ तो नहीं पाएगा ना। फिर टीचर ने बोलना अब 6 दिन बैठो, बैठकर बस पढ़ो इसको तो याद करो, फिर समझाने वाला नहीं मिलेगा। एक दिन आएगा अजीजों, आपके दिल में जो वचन होगा, आपके हृदय की फटियों पर जो लिखा होगा वो काम आएगा। उस टाइम रिवीजन होगी आपकी, ना कि आपको कोई सिखाने वाला, आपको कोई पढ़ाने वाला, ना ही आपके पास ये पवित्र कलाम होगा। फिर क्या करोगे आप? छुट्टी ना करो। एवरी संडे चर्च जाना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जितना आपको जीने के लिए खाना खाना जरूरी है ना। खाना खाते हो ना, मिले एक दिन तो क्या करते हो? क्या करते हो ना मिले एक दिन तो? लड़ाई झगड़ा भी करते हो, ठीक है। शायद एक दूसरे को मारने पीटने भी लग जाओ। कुछ भी कर सकते हो आप भूख में, चोरी भी बंदा कर सकता है, कुछ भी। ये वाला खाना जब आपको नहीं मिलता ना, ये वाला, तब भी आप हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकते हो ना। तो इस धरती पर जब तक जियोगे, खुदा की हजूरी आपके साथ रहेगी। यहां भी परेशान, ना इत्थे को टिकाना मिलना, तो ना फिर ऊपर जाके।
जितना आपको दुनियावी शारीरिक खाना खाना जरूरी है, शारीरिक खाना, उससे भी ज्यादा आपको ये वाला खाना खाना जरूरी है। वो खाना जो है आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, आपके शरीर को चलाता है। ये वाला जो खाना है वो आपकी रूह को तृप्त करता है, आपकी जो रूह है उसको सिद्ध करता, कामिल करता है, स्वर्गराज के लिए तैयार करता है। जितना शरीर के लिए खाना जरूरी है उतना उससे भी बल्कि ज्यादा आपकी रूह के लिए खाना जरूरी है। शरीर का जो खाना खा रहे हो उतनी देर तक है काम आएगा जितनी देर तक इस धरती में इस जिस्म में हो। जब आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़ देगी तब आपके काम कौन सा खाना आएगा? ये वाला खाना। तो फिर हमेशा जो आपको खाना जीवित रखेगा, क्या आपको वो खाना चाहिए ज्यादा, कि जहां जो थोड़े समय के लिए है वो खाना चाहिए? जो हम शरीर के लिए खाना खाते हैं उसको इतना खाना चाहिए कि हमारी भूख मिट जाए। कई लोग खाना इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि हटते ही नहीं है। खाने वाली ध्यान, ज्यादा खाने से इंसान की जो समझ है ना, बुद्ध, वो भी काम नहीं करती। वो खाना जो है हम अपने शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, उतना खाओ जिससे आपका शरीर चलता रहे। ये वाला खाना जो है इतना खाओ, इतना खाओ, ये वाला खाना इतना खाओ कि आपको हमेशा की जिंदगी जीने के लिए मिल जाए, नरक ना मिले। इतना खाओ। हमारी कुछ बहनें हैं, नाम नहीं लेंगे, जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ सकती हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है कि जो सेवा शुरू करी है मैंने नेट पे, एवरी मंडे मैसेज फॉर वुमेन, एवरी वेडनेसडे मैसेज फॉर चिल्ड्रन, एवरी फ्राइडे स्पेशल मैसेज फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम अच्छे सुझाव जो है वो भी देते हैं, और संडे को हमारी जो पब्लिक मीटिंग है उसका हम मैसेज देते हैं। अब आप बताओ मुझे, क्या ये जो सेवा शुरू करी है, क्या आप इसको एवं समझते हो? सोच के देखो, क्या ये ऐसे ही है? चार दिन पहले खुद खुदा से कलाम मांगना, पहले खुद खुदा से कहना, खुदा हमें समझा, हमें कलाम दो, वचन दो, हमसे बातचीत करो। पहले खुद सीखना, समझना, फिर आपके तक पहुंचाना। क्या ये आसान बात है? 4 वीडियोस डालनी 1 वीक में, क्या ये आसान बात है? तो क्या आपको इसको नहीं सुनना चाहिए? एक इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो क्या आपको मेहनत तो करनी नहीं है? क्या आप उसको सुन के, समझ के, अपनी जिंदगी में उसको फॉलो करके, तो फलदार होना भी आपको मुश्किल लगता है? आप उसको सुनो, समझो, सीखो और फलदार होते जाओ। खुद ही ना फलदार हो, वो दूसरों को भी आगे से आगे उन वीडियोस को भेजो ताकि वो लोग भी फलदार हो। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को भेजो। अगर आपको लगता है मेरा जीवन चेंज हो रहा है तो मैं दूसरे लोगों को भी भेजूं इसको। कुछ लोगों का आउट ऑफ पंजाब से हमें फोन आया कि सिस्टर जी, मैं नहीं उनको जानती हूं, कि आपकी वीडियोस हमने देखी हैं। तो लड़का था जवान, कहता मेरा टोटली लाइफ जो थी मेरी चेंज होगी। कल भी हमें एक फोन आया, हम सब फैमिली मेंबर्स बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि आपका नंबर लिया है फेसबुक से और आपकी वीडियोस देखी, बड़ा आराम मिला, बड़ी शांति, तसल्ली, इत्मीनान मिला और इसलिए आपको फ़ोन किया है। क्या हम आपसे प्रेयर करवा सकते हैं? मैंने बोला आप करवा सकते हो। वो बीमार थे और कहते बड़ी एक एनर्जी अंदर आई और दिल में आया कि आपसे दुआ करवाएं और खुदा मुझे चंगा करेगा। तो कल उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेयर करवाई और हो सकता आने वाले दिनों में हमारे बीच में भी आए।
कहने का मेरा मतलब है कि बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ आपके लिए ये रोटी तैयार करके परोसी जाती है आपके आगे, तो आपको उसको ताजा ताजा ही उसको खाओ। रोज मैंने आपको बोला मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे एंड संडे, तो आप रोज अपना फोन खोलो और आप उसमें वीडियोस जो है देखो। अपने घरों में एलसीडी में आप लगा कर रखो, देखो, उसमें सुनो। चलते फिरते काम करते भी अगर टाइम नहीं है तो तब भी आप अपने फोन पे लगा सकते हो। आपके बच्चे गलत गलत चीजें फोन पे देखते हैं, तो क्या आप उनको नहीं बता सकते हो कि अपना फोन खोलो और इस चीज को लगाओ, हमें भी सुनाओ? तो वो चीजें जो है आपको बचाएंगी। जो दाऊद है वो कह रहा है कि ऑल माई लाइफ मैं खुदावंद के घर रहना चाहता हूं। आए खुदा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं खुदावंद के घर जिंदगी गुजारना चाहता हूं, ताकि मैं खुदावंद को देख सकूं, उसकी इनर ब्यूटी को मैं देख सकूं। वो कितना सुंदर है, कितना महान है, कितना पावरफुल है, मैं उसको देख सकूं। आए खुदावंद खुदा, मैं तेरे साथ अपना जीवन गुजारना चाहता हूं, ताकि मैं खुदावंद को देखूं, उसकी इनर ब्यूटी देखूं, उसका किरदार देखूं। मेरा खुदा कितना जलाली है, कितना महान है, कितना खूबसूरत है, उसकी मैं फितरत को देखना चाहता हूं। मेरा खुदा कितना ज्यादा जलाली है, मेरा खुदा ताकत है, इज्जत है। मैं अपने खुदावंद खुदा के साथ रहना चाहता हूं। आए मेरे खुदावंद खुदा, मुझे अपनी हजूरी में ले ले। अगर आप भी अपने खुदावंद खुदा के जलाल को देखना चाहते हो, अपने खुदावंद खुदा के तख्त को देखना चाहते हो, अपने खुदावंद खुदा की खूबसूरती को देखना चाहते हो, तो आज से कहना है, खुदा मैं तेरे साथ अपना जीवन गुजारना चाहता हूं। तो फिर देखना, जिस दिन आप खूबसूरत खुदावंद खुदा के पास आ जाओगे, आप भी खूबसूरत बनते जाओगे। आपका जीवन जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। मेरी यही दरखास्त है कि मैं खुदावंद की हजूरी में उम्र भर रहूं। दाऊद कह रहा है कि आए खुदावंद खुदा, मेरी यही दरखास्त है आपके आगे, मेरी यही बेनती है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं उम्र भर मेरे खुदावंद खुदा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्या आप ऐसा कहते हो? नहीं कहते हो तो आज के बाद कहना है कि खुदा, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूं। एंड नॉट फॉर वन डे और संडे, सिर्फ एक दिन नहीं, संडे के दिन ही नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, बल्कि मैं उम्र भर, ऑल माई लाइफ, पूरी जिंदगी में आपके साथ रहना चाहता हूं। एक दिन के लिए नहीं कि बस संडे को आगे चर्च और कलाम सुन लिया, बस खुदा का हुक्म है सब्बत के दिन जाओ और मैं आ गया हूं, आ गई हूं, बस ठीक है। आप स्कूल जाओ, टीचर से मिलो, जो बोला टीचर ने सुन लो, घर आओ, घर आके बैग उधर, आप इधर, कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो क्या कामयाब हो जाओगे? उसको घर आके पढ़ना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है अपनी जिंदगी में, तो ही आप कामयाब होगे। आप जहां नौकरी करते हो वहां पर भी आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता कि नहीं? रहना पड़ता ना। अगर आप उनके हुक्म में नहीं रहोगे तो निकाल के बाहर, कि चलो और बड़े वर्कर हमारी वेट कर रहे हैं, लोग तो तरले मार रहे हैं काम पे लगने के लिए, तो आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। तो आप याद क्यों नहीं रखते हो कि अगर मैं भी अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में नहीं रहता हूं, खुदा की रजा मर्जी को नहीं पूरा करता, तो मेरे खुदा ने भी ज्यादा वक्त नहीं देना। माली ने एक और साल मांगा था ना, तो फिर मालिक ने 1 साल दिया बस उसको। पता नहीं खुदा आपको कितना समय दे रहा, कितना समय दे रहा, कितना समय दे रहा। आप संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। फिर जब मुसीबत आ जाती है तो फिर दोष कभी अपने आप को नहीं देते हो आप,
फिर दोष हमारे सेवकों को, हमारा चर्च ही सही नहीं था, बदल लेते तो अच्छे होते। हमारी सिस्टर थी यहां पर सिखाने वाली, पास्टर होता ना तो बात बनती। ये हमारी सिस्टर है। फिर दोष लगाते हो आप चर्च के ऊपर, अपने सेवक के ऊपर, जो बहुत ही गलत बात है। याद रखो, अपने सेवकों को बुरा भला कहने से पहले प्लीज अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि क्या मैं सही हूं। सूरज ने मुझे बोला दीदी प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं अब कब टिकट होगी, मैं बड़ा परेशान हूं। उधर हमारी बहन सोनिया की भी तबीयत खराब थी, भाई सुखदेव मसीह जी भी परेशान थे, और भी कुछ लोग। मैं बड़ी परेशान हुई कि ये मेरा परिवार है और कितने मेंबर इस टाइम परेशानी में हैं। 2 दिन मैं बहुत ही रात को भी कम सोई और दुआ में मैं बैठी रही। मैंने कहा खुदा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर था मुझे भी, मगर फिर भी मैंने खुदा से कहा, आए मेरे खुदावंद खुदा, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत, मुझे बल दे, ताकि मैं अपने परिवार के लिए दुआ कर सकूं। आए खुदा, सूरज को संडे की इबादत में लेके आओ, इसके लिए रास्ता खोलो। भाई सुखदेव को जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए, और कल इनका प्रॉब्लम का हल हो गया। और सब कुछ खुदा ने अपने लोगों के लिए किया। मेरी इसमें कोई खूबी, कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ मैंने अपने खुदा को सच्चे दिल से पुकारा, उसकी हजूरी में बैठी, घुटने टेके, हाथ फैलाए मैंने अपने खुदा के आगे, और मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी संगत के लिए, जो मेरा परिवार है, मैंने इनके लिए दिल से दुआ करी और खुदा इनको लेके आया। आज हमारे बहन नीना भी आए हैं, जिनके लिए मैं शायद 2-3 महीने से मैं रेगुलर दुआ कर रही थी कि बहन नीना को बोलना नहीं है, बहन नीना जरूर आएंगे, क्योंकि मैं इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर मेरा दिल से प्यार है इनके साथ, लगाव है मुझे इनके साथ। तो मैं खुदा से कहती थी कि खुदा जरूर इनको लेके आओ, मुझे मिलना है उनसे, जरूर लेके आओ। आज मेरी बहन आई है, बहुत खुशी की बात है। खुदा इनको आशीष करे, बरकत दे इनके परिवार को। सो मेरे अजीजों, हमेशा खुदा से कहना है, खुदा मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूं। हमेशा पहले मेरे अजीजों अपने आप को देखो, क्या मैं सही हूं? क्या मुझे जैसा सिखाया जाता मैं सीखता हूं? क्या मेरी गलती है या मेरे सेवक की गलती है? किसकी गलती है? जरूर इसकी तरफ ध्यान दो। मैं अपने खुदा के लिए एक खजाना हूं, ऐसा समझना अपने आप को। आज के बाद क्या समझना है कि मैं एक बहुत ही बड़ा बहुमूल्य खजाना हूं मैं अपने खुदा के लिए। कोई सजा की फीलिंग्स नहीं है, मगर खुदा मुझे अपने पर्दे में छुपा लेगा और एक खजाना समझकर और मेरी हिफाजत करेगा। आपको सजा नहीं देता वो, आपको खजाना, आप उसके खजाने हो, वो आपको आपकी हिफाजत करता है। जैसे एक खजाने की हिफाजत होती ना, सोने चांदी हीरे मोती की हिफाजत होती है ना, तो आप उससे भी बहुमूल्य हो, आप उससे भी ज्यादा कीमती हो। तो आपका खुदावंद खुदा आपकी क्या करता है? रखवाली करता है, आपको संभालता है। दाऊद ने भी कहा, हे यहोवा मुझ पर दया कर। यहोवा ने कहा, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। दाऊद ने कहा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। खुदा ने दाऊद से कहा कि मेरे दर्शन का खोजी हो, और दाऊद ने आगे से कहा कि मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। आए खुदावंद खुदा, तू मेरी मदद कर, मेरा मददगार हो। और आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जब हम दुनियादारी में होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, देते हो कि नहीं देते हो? तो जो आपका असली पिता है, जिसने आपको रचा, आपकी रचना करी, आपको इस धरती पर भेजा, आपको बनाया भी देखो अपनी शक्लो सूरत पर, अपने स्वरूप पर, अपने जैसा बनाकर आपको भेजा है, तो क्या वह आपको दुखी परेशान करेगा? नहीं ना। तो फिर आप कैसे अपने खुदा को, अपने सेवकों को आप दोष देते हो? अपने आप की तरफ देखो, क्या मैं सही हूं? क्या मैं अपने पिता के आज्ञाओं को मानता हूं? अगर आपके बच्चे आपकी बात ना माने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ते 5वीं बार
आप कहते निकल घर से बाहर, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे, तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे कपड़ा नहीं मिलेगा, तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे वो नहीं मिलेगा। डांटते हो कि नहीं? डांटते हो? तो याद करो, रियलाइज करो, इमेजिन करो कि जब मैं अपने खुदा के साथ बार बार दुख देता हूं अपने खुदा को, खुदा ने बनाया जाओ जाके अच्छे अच्छे काम करो, आप अपने राम रोले में फिर रहे हो, तो क्या फिर खुदा आपको डांटेगा नहीं? डांट क्या है, छड़ी क्या है? दुख और रोग, बीमारियां, परेशानियां। फंसोगे ही फंसोगे जब आप अपने खुदावंद खुदा के मकसद को नहीं समझते हो कि मेरे खुदा ने किस काम के लिए भेजा था, मैं उल्टे सीधे काम में फंसा हुआ हूं, मैं अपने ही राम रोले में हूं। कभी घर वाले की टेंशन, घर वाले को घर वाली की टेंशन, माँ बाप को बच्चों की, बच्चों को आजकल है ही नहीं माँ बाप की टेंशन, माँ बाप फिर बच्चों की टेंशन, छोड़ दो सारी टेंशनें। ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये रिश्ते, ये नाते सिर्फ उतनी देर तक है जितनी देर आप इस धरती पर हो। अभी एक बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है, शायद पटियाले के हैं वकील, वो के पटना, क्या पटियाले के थे, शायद पटियाले के वकील हैं, और उनकी वाइफ, देखी होगी आप लोगों ने भी न्यूज, उनकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर। रात को मैं न्यूज देख रही थी, और वो जो लड़का है उसके बाप भी काफी बड़े वकील थे, एडवोकेट थे। एक बहन है उस लड़के की, वो भी प्रोफेसर है पटियाला यूनिवर्सिटी में, उसके पति भी, मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली। उस वकील ने क्या किया, पहले बाप को खत्म किया और अब अपनी मां को मार मार के, घर वाली ने भी और बेटे ने भी मार मार के आने वाले समय में जब हमारा चर्च बन जाएगा तो फिर हम स्क्रीन लगाएंगे एक बड़ी, जो भी मैं वचन पढ़ाया करूंगी उसमें आएगा, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी विद प्रूफ दूंगी वो भी पीछे स्क्रीन में चला करेगा, आपको दिखाया करेंगे सारा कुछ। कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपको जो जो ये एजुकेशन है आपको मिलेगी। अगर खुदा की प्रभु यीशु मसीह की आमद में देरी हुई तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, वो जो वकील है उसने अपनी माँ को मारना पीटना, मार मार के, घर वाली ने, पोते ने भी बैट के साथ मारा था, वीडियो बना के सारा है, और माँ की हालात इतनी माड़ी कर दी उसने कि बुरा हाल। फिर जो वो होते ना, आज तक संस्थाएं खुली हुई हैं, मैं सरदार का नाम भूल गई हूँ, फिर कैसे भी करके उनके पास ये उनकी बेटी के शायद जरिए वो वीडियोस बनाई गई, फिर पहुंची, फिर उनको रंगे हाथ पकड़ा विद प्रूफ, फिर आज उनको सस्पेंड भी कर दिया है, दोनों हस्बैंड वाइफ को, और दोनों ही वो अब पुलिस की हिफाजत, वहां है, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस के पास है, हिरासत में है। अब आप देखो कि हमें अपने खुदा के साथ रहने की जरूरत है अजीजों, समझ जाओ। ये जो बातें हैं कई बार हमारे तक इसलिए पहुंचती हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। दूसरा सोचो, मेरे साथ भी हो सकता है, क्यों ना मैं अपने खुदा से ज्यादा प्यार करूं। कितनी वेल एजुकेटेड फैमिली, और देखो हिसाब किताब देखो उनका, इतनी बुरी हालत थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए रात को देखकर, क्योंकि हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी किसी के माँ बाप हैं, तो दुख लगता है ऐसे देखकर, सोचकर। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। काश आप बच्चे, नौजवान सब कह सके कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से नहीं, ईसाई होने की वजह से नहीं, नॉट ओनली फॉर डैट, मगर खुदा, जिंदा खुदा जिसने मुझे छुआ, मुझे रोशनी दिखाई, क्योंकि खुदा खुद रोशनी है, खुदा पाक है, खुदा नूर है। खुदा के पाक कलाम में भी लिखा है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं, मैं नूर हूं, मैं रोशनी हूं। पाक बनने का मतलब क्या है? उसके पास रहने की ख्वाहिश,
पाक रहने का मतलब है अपने खुदावंद खुदा के साथ साथ रहने की ख्वाहिश, तमन्ना हमारे अंदर होनी चाहिए। गुनाह से बचने की और दूर रहने की ख्वाहिश, गुनाह से बचना, गुनाह से दूर रहने की ख्वाहिश। गुनाह से बचने की, दूर रहने की ख्वाहिश क्या करती है? हमें पाक बनाती है। एक गीत भी है ना, पाक खुदा मैनू पाक बना। तो कहना है अपने खुदा से, आए मेरे खुदावंद खुदा तू पाक है, मैं भी पाक बनना चाहता हूं, मुझे भी पाक बना, पवित्र बना। पछताना पड़ेगा आपको एक दिन, बहुत ज्यादा आपको पछताना पड़ेगा। आज आपके पास वक्त है, आप बदल दो अपने आप को। पता नहीं हम कब इस दुनिया से चले जाएं। हमारी जो सांसें हैं हमारे अंदर, इसका जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, ये एलसीडी है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। मान लो मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, मैं इसको जब चाहे ऑन कर सकती हूं, जब चाहे मैं इसको ऑफ कर सकती हूं, जब चाहे मैं इसका चैनल चेंज कर सकती हूं, जब चाहे मैं इसकी आवाज ऊपर नीचे कम ज्यादा मैं कर सकती हूं। तो सेम आपके खुदावंद खुदा के हाथ में आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। जब उसका मन करा ना कि बटन दबा दूं, अब जिंदगी खत्म, तो कोई जिंदगी नहीं दे सकता आपको। याद रखो अपनी मौत को कि पता नहीं कब चले जाना इस धरती से। आए खुदा, मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, आ मेरी जिंदगी में काम कर। आप बाइबल में पढ़ सकते हो, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। उसके बाद हम देखेंगे ज़बूर 27 का 9 वचन। खुदावंद मेरी बाइंडिंग है। बाइंडिंग, बाइंडिंग किसको बोलते हैं? ये जो डायरी है, ये देखो, तो ये इसकी बाइंडिंग है। सब इधर देखो, इसको बाइंडिंग बोलते हैं। जिल्द, जिल्द बोलते हो आप, जिल्द ना, तो हम बोलते हैं बाइंडिंग। जिल्द मीन्स बाइंडिंग। अब जो ये जिल्द है, ये क्या करती है? ये जो पेज है ना सारे, ये इनकी सेफ्टी करती है, इनको बचा कर रखती है, बचाती है, इनको संभालती है। तो खुदावंद क्या? हमारी बाइंडिंग। वो क्या करता है? अगर ये जिल्द कमजोर भी हो जाए तो कागजों को क्या करती है? पकड़ कर रखती है, छोड़ती नहीं फिर भी इनको। इतनी ज्यादा ये गहराई से इसके साथ लगी होती, ना इसको बिखरने देती है। चाहे कुछ ये कमजोर भी हो जाए तो भी इनको ना बिखरने देती है और ना ही इनको मतलब संभाल कर रखती है, पकड़ कर इनको रखती है। तो खुदा मेरी जिल्लत है, समझना, खुदा मेरी बाइंडिंग है। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, तो मेरा खुदावंद खुदा मेरी जिल्लत है, मेरी बाइंडिंग है, मुझे संभाल कर रखेगा, कभी भी मुझे बिखरने नहीं देगा। ये कागज बिखर सकते हैं ये वाले? क्यों नहीं बिखर सकते? ये जिल्लत इसके साथ है। जब आपका खुदा आपके साथ होगा तो वो इसी तरह, आप कागज हो, खुदा जिल्लत है, आपको कभी भी कागजों को बिखरने नहीं देगा, हमेशा आपको संभालेगा। उन्होंने आगे, अगर आप 27 का 11 वचन पढ़ोगे, उन्होंने फिर सोचा दाऊद अकेला है, कोई चीज है जो उसके पास नहीं जाने देती, मगर दाऊद जानता था कि ये कोई चीज नहीं है, मेरे खुदा की हजूरी मेरे साथ है। हालेलुया, जो हमेशा मेरे साथ है। दाऊद ने कहा, मुझे अपने से दूर ना कर, खुदा से कहा, मुझे अपने से दूर ना कर, मैं आपकी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, अपना रूह मुझसे जुदा ना कर। खुदा की हजूरी क्या है? इट्स सुपर नेचुरल। दाऊद कह रहा है, मैं खुदा की हजूरी में रहना चाहता हूं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई वॉन्ट गॉड प्रेजेंस। अगर सुपर एलिमेंट्स हमारे पास ना हो तो क्या होता? खुदा को हम कैसे जान सकते थे? और ये दुनिया में, दुनिया को और खुदा को हम जान नहीं सकते थे कि खुदा हमारे साथ है। दुनिया के लोगों के पास धन दौलत, जायदाद, पैसा, ऊंचे मुकाम हो सकते हैं, मगर खुदा के लोगों के पास एक चीज है। वो क्या है? खुदा की हजूरी।
जब आपके जिस्म में बीमारियां आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, तो क्या आपको धन दौलत पैसा बचा लेगा? जब तक खुदा की रजा ना हुई। मगर अगर पैसा ना भी हुआ तो खुदा की हजूरी हुई तो वो आपको, खुदा आपको बचाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एक बार पहले भी कि एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, और वो अपने बाप के साथ, बाप बेटी दोनों, सब ध्यान से सुनो, बाप और बेटी दोनों मार्केट जा रहे थे अपने कुछ परचेजिंग शॉपिंग के लिए। तो कुछ जो होते हैं किडनैपर जो होते हैं उनके पीछे लग गए कि ये बच्ची जो है इनसे चुरानी है। छोटी बच्ची थी, जैसे हमारी ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सलोमी, मैं सिस्टर बोलती हूँ इसको इसलिए मुझे नाम नहीं याद। तो हमारी छोटी सी सिस्टर सलोमी, तो इतनी छोटी लड़की होगी, अभी इसको भी इतनी समझ नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ दिखाएगा पकड़ाएगा तो कई बार बच्चा चला जाता है, अभी इतनी समझदार नहीं है। तो उनके पीछे भी किडनैपर लग गए और वो ताक में थे कि कैसे हमारा दांव पेच लग जाए और बच्ची को खिसका ले। फिर उन्होंने क्या किया, किडनैपर ने, उन्होंने वो जो एक दुकान पर उसके फादर साहब रुके जब दोनों बाप बेटी, तो उसके पापा अपना सामान खरीदने में बिजी हो गए और वो जो आदमी थे उन्होंने पास में गाड़ी खड़ी कर ली, गाड़ी खड़ी करी और बेटी को बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने लगे, खाने पीने वाली, चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स, ऐसे कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई। और जब दिखाई चीज़ें तो फिर वो लड़की वो चॉकलेट लेने के लिए उनके पास चली गई, क्योंकि छोटी थी, बेसमझ थी। वो लालच जो बच्चों के अंदर होता ना, लालच, तो वो लालच जो था उसको वहाँ पर ले गया और उस बच्ची ने वो चॉकलेट के पीछे जाकर जब वो गई तो वो बच्ची को उन्होंने किडनैप करके गाड़ी में बिठाया और ले गए। आज जो खुदावंद खुदा के लोग हैं, विश्वासी लोग, धर्मी लोग, आपको भी खुदा बचाना चाहता है, मगर बहुत बार शैतान आपको चॉकलेट जैसी चीजें, आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें शैतान दिखा देता है कि आप फिर उन चीजों के पीछे चले जाते हो। शैतान आपको किडनैप करके ले जाता है। आज आपने अपने अपने जीवन पर देखना है कि मैं खुदा की हजूरी में रहना चाहता हूं, मैं खुदा की हजूरी में रहना चाहती हूं, मगर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरे खुदा से दूर ले जाती हैं। आज अपने आप पर गौर करो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरे खुदा से दूर ले जाती हैं। आप अपने ऊपर शैतान को हावी क्यों होने देते हो? जब आप खुदा की हजूरी में रहोगे, उसे डर और खौफ में आप रहोगे, तो कभी भी शैतान आपको फुसला कर आपको आपका जीवन नाश नहीं कर सकता। आप दुनियादारी की चीजों को देखकर अपने खुदावंद खुदा को पीछा दिखा देते हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने खुदा से दूर ले जाती हैं? शैतान कौन कौन सी चीजें आपको रोज दिखाता है कि आप शैतान के पीछे चले जाते हो? आज गौर करो अपने आप पर। एक तरफ चॉकलेट थी और दूसरी तरफ बाप की प्रेजेंस। लड़की किधर गई? चॉकलेट की तरफ। बाप को भूल गई, मेरा बाप खड़ा है। वो बाप से भी मांग सकती थी कि नहीं? आपको भी जो चाहिए अपने बाप से मांगो, कहीं भी अपने बाप को छोड़कर लालच में ना जाओ। एक तरफ वो चॉकलेट, एक तरफ उसका बाप, आपका भी बाप एक तरफ, और शैतान आपको पता नहीं क्या क्या दिखा के आपको ले जाता है, लालच डालता आपके मन में, तो आप अपने खुदा से दूर चले जाते हो। मरियम और मार्था। मरियम जो थी खुदा के कलाम को, खुदा की हजूरी में बैठना पसंद करती थी, और जो मार्था थी वो क्या करती थी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको कि मरियम तू बहुत बातों की फिक्र में परेशान रहती है। उत्तम हिस्सा जो था किसने प्राप्त किया? मरियम ने। कौन सा हिस्सा? खुदा की हजूरी। खुदा की हजूरी को उसने हासिल किया। मेरे अजीजों,
आज आप भी देखो अपने आप को, आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, आप कैसा बनना चाहते हो। आप दुनियादारी में ही रहकर अपना जीवन गुजार कर नाश होना चाहते हो, जहां अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में आकर एक अच्छा जीवन जीकर प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग चल के हमेशा का राज करना चाहते हो। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। हर संडे को चर्च जाओ, डेली बाइबल पढ़ो, डेली दुआ करो। जो भी आपके सेवक आपको सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, आप उसके मुताबिक चलो तो आपका खुदा आपके साथ साथ रहेगा। एक दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, कुछ बहनों को भी मैंने दिखाई थी। एक पास्टर थे हमारे, शायद केरला साइड के थे। वो बता रहे थे कि आज बहुत सारे पास्टर हैं जिनके पास भीड़ों की भीड़, अगर उनके साथ मिलना है तो अपॉइंटमेंट, फैशन देखना है तो सबसे ज्यादा उनका, भीड़ देखनी तो सबसे ज्यादा उनकी। अगर ईमानदार विश्वासी लोग, प्रभु को मानने वाले अगर आदर मान करते हैं तो सबसे ज्यादा उनका। वो पास्टर साहब कह रहे थे कि जो सेवक आपके दुख में खड़ा हो रहा है आपके साथ, आपके सुख में आपके साथ खड़ा हो रहा है, आपकी खुशी में, आपकी गमी में आपके साथ है, आपके घर में दुआ करने के लिए आता है, रात दिन बैठकर आपके लिए दुआ करता है, आप उनकी कदर नहीं करते हो। मगर जो सेवकों के साथ मिलना मुश्किल है, बदतर है, आप उनके साथ उनकी इज्जत करते हो। ऐसा क्यों? अपने सेवकों की इज्जत करो। खुदा के सेवक जो हैं, जब वो हमारे घरों में आते हैं, एक गीत भी हम गाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, खुदा के जो सेवक हैं उनके कदमों के साथ बरकतें जो हमारे घरों में आती हैं। क्या आपके अंदर कभी इच्छा जागृत हुई कि अहीं भी अपने सेवकों को बुला लिए, बुला के दुआ करवाएं, चाहे पानी का गिलास पिलाओ, एक पानी के गिलास में 1000 गुणा अजर आपको मिलेगा। अगर आपके सेवक लालची नहीं है तो। अगर आपके सेवक कहें कि मैं नहीं होना चक्कर, पहले 2-4 पकवान अच्छे अच्छे वधिया वधिया मेरे लिए अगे रखो, तो मैं तो आवांगा, फिर मैं नहीं आना वैसे, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूं। मगर मैं अपनी बात करूंगी, मैं दूसरों की नहीं करूंगी। मेरी तो वाटर बॉटल भी मेरे साथ ही होती है, अगर वो भी आप पिलाना चाहो तो। मैं कई बार सोचती हूँ कि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, चलो ना भी मेरे मन की इच्छा हो तो मैं सोचती हूँ पानी पी लो थोड़ा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मैं चाय पीती हूं, ना कोई कोल्ड ड्रिंक, किसी चीज की मुझे जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो मैं खुद आपसे बोल दूंगी, मांग लूंगी। मुझे जरूरत है सिर्फ ये चीज की कि आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, किसी चीज की आपको कमी घटी ना हो, और हम आपके घरों पे आए, आपके लिए दुआ करें, आपको बरकत मिले। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत है। बस मैं ये चाहती हूं कि हम लोग आपके घरों में भी आए, आपके लिए दुआ करें, ताकि आप बरकतों को हासिल करो। अपने सेवकों की इज्जत करो, ना कि लोगों के पीछे लग के इधर उधर भटको। जो सेवकों को मिलने के लिए आपका तरसते, आजकल नया ही एक वो हो गया, ट्रेंड हो गया, ले हैंड होना है। वहां पर ले हैंड, हाथ रख के मतलब दुआ करनी है। इतना महंगा हो गया ले हैंड। प्रभु यीशु मसीह से भी ऊपर आज सेवकों की हैसियत बना ली उन्होंने अपनी, यीशु मसीह से भी ऊपर। अगर यीशु मसीह भी कहते कि मैं बताऊंगा कब ले हैंड होना है, मैं बताऊंगा कब होना है, जब मैं परमिशन दूंगा, तो क्या 12 साल की औरत ठीक हो जाती? हो जाती? बोलो, हो जाना था? नहीं ना, फिर ले हैंड डिगती रहती बेचारी।
मर जाना था उसने। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कहा कि मैं मेरी परमिशन लेके फिर मेरे कपड़ों को छूना था तुझे? 12 साल की औरत को बोला कि तूने परमिशन नहीं ली। आज अपॉइंटमेंट का ट्रेंड है। पता नहीं बेचारे कई लोग एक एक साल तक घूमते रहते हैं ले हैंड के लिए। मैं तो ये नहीं समझ आती। अपने सेवकों को सेवक ही समझो, प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा ना समझ बैठो। सेवक है, सेवक समझो। जितनी इज्जत मान खुदा ने बोला इनकी करो करो, परखो पहले सेवकों को भी। एवं ना पटकी जाओ। जहां भी जाओगे, मैंने पहले भी बोला, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जिस बच्चे का एग्जाम ना हो, जिस बच्चे का स्कूल में एग्जाम ना हो, क्या वो बच्चा पढ़ सकता है? जिस बच्चे का खुदावंद खुदा में, जिस ईमानदार विश्वासी का खुदावंद खुदा में इम्तिहान ना हो, परीक्षा ना हो, तो समझ लो स्वर्ग च नहीं जाएगा। किथे जाएगा? नरक च। ये जरूरी है। परीक्षाएं, इम्तिहान हमारे जीवन में आने बड़े जरूरी हैं। एक दिन मैं बड़ी परेशान थी इसी हफ्ते में, और मैं नेट पे ही इस चीज को पढ़ा। मैंने लिखा था कि जब इंसान महसूस करता है कि मैं अकेला हूं, मैं इस टाइम अकेला हूं, मेरे घर वाला भी कोई मेंबर मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो लिखा था कि उस टाइम आप सोच लो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे जाओगे तो आपका साथ सब छोड़ देंगे। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो 100 लोग आपका साथ देंगे। अगर आप सही जा रहे हो तो समझ लो मैं इसलिए अकेला हूं बिकॉज मैं सही हूं, मैं सही जा रहा हूं। आप भी जब जिंदगी के सफर में चलते चलते अपने आप को अकेला समझो तो उस टाइम आपने मेरी बात याद रखनी है। उस टाइम आपने रियलाइज कर लेना है, महसूस कर लेना है कि वाकई आज मैं सही हूं, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है। आज के बाद मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा की हजूरी मांगनी है। एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। उम्मीद करती हूं आज के पाक कलाम के द्वारा खुदा 1000 गुना आपको बरकत देगा, 1000 गुना आपको फलदार करेगा। जो जो मेरे अजीज चाहते हैं कि आज के बाद फुल लाइफ खुदा की हजूरी मेरे साथ साथ रहे, सब घुटनों पर हो जाएंगे।